हरे कृष्णा, वेलकम टू माई चैनल रीड्सपायर। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ ट्रिगर के बारे में। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले 3 चीज़ हम लोगों को पहले समझना होगा। एक है आस्क मतलब पूछना, देन बिलीव मतलब विश्वास रखना, एंड रिसीव पाना। तो पहला 2 स्टेप में हम लोग तो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम लोग मांग लेते हैं और पा भी लेते हैं, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है वो है बिलीव स्टेप में, जहाँ पे विश्वास रखना है, वो बहुत टफ है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कैसे हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ऊपर पूरा डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि मैं आपको डिटेल बताऊँ और आप इसको फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है मांगना, जो है आस्क स्टेप। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्स को हमेशा डिटेल पसंद है। ब्रह्मांड जो भी है हम लोगों का, उनको ज़्यादा डिटेल पसंद है। आपको मानिए एज एग्जाम्पल, मेरे को एक टैब चाहिए। अब टैब जो चाहिए मेरे को किस ब्रांड का होगा, किस कंपनी का वो होना चाहिए, कैसा कलर होगा, कितना उसमें हार्ड डिस्क रहना चाहिए, कितना पोर्ट रहना चाहिए, ये सारा डिटेल यूनिवर्स को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स डिटेल पसंद करता है। आप जितना डिटेल देंगे उतना बेहतर है। फिर कितने दिन के अंदर चाहिए वो डेट लिख दीजिए। तो ये सारा डिटेल आप इस स्टेप में दे दीजिए। इसको बोलते हैं आस्क स्टेप, मतलब मांगना। दूसरा स्टेप है बिलीव, विश्वास रखना। ये सबसे टफ स्टेप है, यहीं पे ज़्यादातर इंसान चूक जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास नहीं रख पाते हैं। अब विश्वास रखने के लिए क्या करना होगा, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को वहाँ पे अपना इमोशन डालना होगा। मानिए जो टैब मेरे को चाहिए, वो टैब मेरे को मिलेगा, ये तो मेरे को पता है। अब वो ऑन दी वे है मेरे पास आने के लिए। अब जब मेरे पास ये आएगा विथ इमोशन, हम लोग कैसे मतलब कितना खुश फील करेंगे उसके लिए, क्योंकि मेरे को जो टैब चाहिए था उसी कलर का, उसी ब्रांड का, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन जो भी आप लोग डाले हैं वैसे ही हमको मिला। तो उसके लिए हम कितना खुश महसूस करेंगे जब मेरे को मिलेगा। तो वो इमोशन आपको डालना है यहीं पे, जो है बिलीव स्टेप और विश्वास का जो बात है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आगे का स्टेप होने नहीं वाला है, ये फॉर श्योर है। जब रिसीव का स्टेप है वो इसी से जुड़ा हुआ है ज़्यादा, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा काम करना है, बिलीव रखना ही है। अब बिलीव करके वो एनर्जी को क्रिएट करके अब छोड़ दिए यूनिवर्स में, वो आपके पास आएगा ज़रूर वापस। और पेशेंस रखना है। अगर इम्पेशेंट हो जाएंगे तो हो सकता है आपका वो मैनिफेस्ट नहीं हो, लेकिन अगर पेशेंस के हिसाब से रखेंगे और विश्वास रखेंगे, वो आएगा, ज़रूर आएगा। तो ये हो गया बिलीव स्टेप। अब तीसरा जो स्टेप है वो है रिसीव, पाने वाला जो स्टेप है। उसमें हम लोग को ज़्यादातर क्या करना है, वहाँ पे ग्रेटफुल होना है यूनिवर्स के पास। मेरे को यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल रहना है। आपको ये मन ही मन सोचना है कि मेरे को वो चीज़ मिल चुका है जो मेरे को चाहिए, इसी टाइम के अंदर मेरे को चाहिए था, वो भी मेरे को मिल चुका है। आप ऐसा सोच के आपको इसी स्टेप में ग्रेटफुल होना है यूनिवर्स के पास। जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतना जल्दी आपका विश पूरा होगा। यही है 3 स्टेप्स। अब ज़्यादातर इंसान फेल कहाँ पे कर जाते हैं, वो बिलीव स्टेप में। वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वहीं पे हम लोग फेल कर जाते हैं। हम लोग आस्क एंड रिसीव तो कर लेते हैं, लेकिन बिलीव स्टेप में फेल हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब आते हैं सेल्फ ट्रिगर के बारे में। ये क्या है, अब सेल्फ ट्रिगर पार्ट जो है वो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा बिलीफ है उसको मेरे को बढ़ाना होगा। क्योंकि देखिए, मैं मांग लिया और रिसीव के लिए रेडी भी हो गया, लेकिन फिर भी मेरा विश कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 99% केसेस में ऐसा दिखा गया है, इंसान ज़्यादा फेल करते हैं बिलीफ स्टेप में, क्योंकि वो एनर्जी लेवल मैच नहीं होता है। आपको आपका जो बिलीफ लेवल है और आपका जो एनर्जी लेवल है, दोनों का मैच होना है। जब तक विन विन कंडीशन नहीं बनेगा, आपका बिलीफ स्टेप फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, आप अंत में सोचेंगे कि मैं मांग भी लिया, इतना विश्वास कर लिया, फिर भी मेरे को नहीं मिला चीज़, क्यों विश पूरा नहीं हुआ। तो विश पूरा करने के लिए आपको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव स्टेप। इसमें आपको बिलीव रखना ही होगा, तभी जाके आपका विश पूरा होगा। तो इसका भी एक मेथड है, छोटा सा मेथड है। जैसे आप अपना आँख बंद कर लीजिए, फिर आपका बाएं हाथ का जो थंब है, इसको थोड़ा दाएं हाथ का जो ये 2 उंगली है, इससे ज़रा बहुत ज़ोर से दबाइए आँख बंद करके, जब तक आपको पेन महसूस ना हो। अब क्योंकि आपको यह पेन हो रहा है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ पे आएगा वो कंसंट्रेशन, आपका
जो पेन है उसको आप हैप्पीनेस से रिप्लेस कर दीजिए। सोचिए आप बहुत हैप्पी हैं, उस टाइम आपको पेन हो ही नहीं रहा है, आपका पूरा मतलब सर से लेके पाँव तक आपका होल बॉडी बहुत हैप्पीनेस में है। ये एनर्जी क्रिएशन है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी आप रेज नहीं करेंगे, आपका वाइब्रेशन उसको रेज नहीं करेंगे, तो आपका विश फुलफिल होने नहीं वाला है। इसलिए यूनिवर्स में जो भी एनर्जी हम लोग भेजते हैं, रिसीव करने के लिए हम लोग को रेडी भी होना है। हमको एक एक छोटा छोटा जो टेक्निक है उसको एक साथ करके यूनिवर्स जो सिग्नल भेजता है उसके लिए मेरे को अलर्ट स्टेट में रहना पड़ेगा। अगर आप अलर्ट में नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ होने वाला है। तो उसके लिए आपको ये बिलीव बनाए रखना है और अलर्ट मोड में रहना है। जब तक ये आप जल्दी कर पाएंगे उतना जल्दी आपका विश फुलफिल होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं और एक वीडियो के साथ और एक अच्छा टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नया वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।